नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं अमन लूना। चंडीगढ़ पुलिस वी केयर फॉर यू का स्लोगन इस्तेमाल करती है, लेकिन अब उनको वी डोंट केयर फॉर यू का स्लोगन इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि गांव अटावा में लगातार गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिल रहा है। वहां पर अक्सर कुछ गुंडा तत्व हैं जो लगातार लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। अगर कोई विरोध करता है, उनके परिवार पर हमला किया जाता है, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। ऐसे ही एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। अंशु कुमार नाम के एक व्यक्ति हमारे साथ हमारे ऑफिस पहुंचे हैं, जिनका कहना है भी छेड़छाड़ के विरोध में जब इन्होंने विरोध किया तो कुछ गुंडा तत्वों ने इनके ऊपर हमला किया, और जब ये पुलिस स्टेशन सेक्टर 36 जाते हैं तो इनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। उसके बाद सीनियर अफसरों के पास पेश होते हैं ये, तो एक केस दर्ज किया जाता है, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उसके बाद उन 5 लोगों के जो साथी हैं उनकी तरफ से इनकी 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसमें एक गाड़ी पूरी तरह से टोटल लॉस है। उसके बाद फिर दोबारा ये सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन जाते हैं और दोबारा फिर से पुलिस का वही रवैया रहता है कि पुलिस ने कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद ये सीनियर अफसरों पे पेश होते हैं। उसके बाद सीनियर अफसरों के आदेशों पर एक एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद कमल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद देखो गुंडागर्दी का कैसे नंगा नाच चल रहा है। भी इनके परिवार को पूरा जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसमें 2 साल की एक बच्ची समेत 4 बच्चे शामिल थे और 3 महिलाएं भी शामिल थी, और पूरे परिवार को आग के हवाले करने की कोशिश की गई। हमारे साथ अंशु कुमार मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अंशु कुमार जी, क्या मामला है? क्यों जो गुंडा तत्व है वहाँ बार बार आपके ऊपर गाड़ियों पे हमला कर रहे हैं, कभी आपके घर पे आग लगा देते हैं, ऐसा क्या मामला है? जी सर, मैंने एक एफआईआर की थी। वो एफआईआर जब से हुई है तब से हमारे साथ ये बार बार होता जा रहा है। तो पहले आपकी गाड़ियाँ जलाई गई थी? सबसे पहले हमारा टेंट जलाया गया था सर, दिवाली वाले दिन। दिवाली वाले दिन टेंट जलाया गया, उसमें हमने कंप्लेंट की। उसके बाद में हमारा शीशा तोड़ा गया गाड़ी का, उसकी भी कंप्लेंट की। उसके बाद जैसे जैसे हम कंप्लेंट करते जाते, बंदे उठते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा अगला नुकसान होता जाता है, कुछ ना कुछ नया होता जाता है हमारे। तो अब आपके परिवार को लेटेस्ट जिंदा जलाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल सर, आज रात को मैं घर पे था नहीं। मैं आज रात को क्या, मैं बराबर घर पे रुक ही नहीं रहा हूँ सर। मैं तो कभी इधर कभी उधर, रात को घर पे नहीं रुकता हूँ। केवल बच्चे और वाइफ और सिस्टर हमारी होती हैं। तो आज रात को मुझे लगभग 2 सवा 2 बजे फ़ोन आया है कि तुम्हारे मेरे बेटे का फ़ोन आया कि तुम घर में किसी ने आग लगा दी। मैं उस टाइम झामपुर में था। वहाँ से मैं और मेरा भाई दोनों ही निकले। घर पहुँचते पहुँचते मुझे वहाँ जब मैं घर पे पहुँचा हूँ तो देखा क्या, सारी आग बुझ चुकी थी। जो भी सामान जला पड़ा था, आग तो बुझ गई थी। उस टाइम आते ही मैंने 100 नंबर कॉल की, पुलिस की गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। लेकिन उससे पहले हमारे पड़ोसी, हमारे मकान मालिक मुकेश शर्मा ने, और कुछ 1-2 घर हैं, उन्होंने इस आग पे काबू पा लिया। तो उस जिस टाइम ये आग लगाई गई आपके घर पे, उस टाइम आपके घर में कितने लोग मौजूद थे और कितने बच्चे थे? उस टाइम सर 4 बच्चे थे, 2 मेरी सिस्टर थी, 1 मेरी वाइफ थी और 1 मेरी भाई की वाइफ थी। टोटल 4 लेडीज़ थी और 4 बच्चे थे। तो इन सभी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई? हाँ जी सर। नहीं, तो उनको क्या लगता कि आप लोग घर पे थे? उनको ये लगा कि मैं घर पे होता हूँ। मैं अक्सर रात के 12 साढ़े 12 निकल जाता हूँ घर से, क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे पता है जिसके खिलाफ़ मैंने कंप्लेंट की है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। नहीं, आप बार बार थाने में जाते हैं? थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने में हमने कई बार गए हैं थाने में। तो आप उसके बाद सीनियर अफसरों पर जाते हैं? हाँ जी, उसके बाद मैं यहाँ 9 सेक्टर में गया हूँ, 3 बार वहाँ जा चुका हूँ। लेकिन हमें जब भी वहाँ जाता हूँ तो थोड़ा एक्शन होता है, उसके बाद तुरंत काम फिर रुक जाता है। तो रात को कितने बजे की समय कितने बजे रहा होगा जब ये आपके घर पे आग लगाई गई? ये मुझे अपने पड़ोसियों के हिसाब से 2, 5, 10 के बीच की, और मुझे लगभग ऐसे ही फ़ोन भी आया था। तो जो मालूम पड़ा है हमें कि भी वहाँ पर कुछ सिलेंडर भी रखे हुए थे? वहाँ एक सिलेंडर भी रखा हुआ था सर, तो जो कि उन लोगों ने साइड कर दिया था जो बाहर से आग बुझाने आए। गैस का पाइप भी जल गया है, चूल्हा भी वहीं पड़ा हुआ है, सारा कुछ, जो कि मैंने फ़ोटो भेजी हुई हैं, फ़ोटो खींची हैं, हमारे पास में प्रूफ हैं सारे। तो अभी आपने इस चीज़ की कंप्लेंट दी है पुलिस को? अभी हम 9 सेक्टर से ही आ रहे हैं, उनको ये कंप्लेंट दे के आए हैं आईजी साहब को। नहीं, आपको 9 सेक्टर जाने की क्या जरूरत पड़ती है? बार बार आप थाने में क्यों नहीं जाते? थाने में सर कोई सुनते ही नहीं है। एक वहाँ पे नरेंद्र सर हैं, उनको जैसे ही मैं कोई भी कंप्लेंट देता हूँ, दूसरा हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। आपका सबसे पहले मैंने एक वीडियो दी थी, जो हमारे गाड़ी का शीशा टूटा था, वो मैंने नरेंद्र सर को वीडियो दी है 8 बजे।
8 बजे वीडियो उनको बीट बॉक्स पे दे के आया हूँ और 12 बजे हमारी 3 गाड़ी पेट्रोल डाल के जला दी हुई। तो रात को भी पेट्रोल डाल के ही गाड़ी चला दी? हाँ, उस दिन रात को पेट्रोल डाल के गाड़ी जलाएंगी और आज भी ये पेट्रोल डाल के ही सारा मतलब हमारे बाहर पेट्रोल डाल के आग लगाएगी। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपके ऊपर अटैक हो जाता है? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का। हमने वहाँ पे एक नरेंद्र सर हैं, उनको वीडियो दी है, उसके बाद हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। एक संदीप सर हैं, उनको हमने कुछ मतलब बताया पर्सनली कि सर ऐसा ऐसा है, उसके बाद हमारे ऊपर ये आज अटैक हो गया। परसों हमने कंप्लेंट संदीप सर को दी है बाकायदा नाम के साथ। मैं कहा ये बंदे हैं, इनको अरेस्ट करो। उसके बाद आज मेरे साथ ये कांड हो गया। मतलब परसों आपकी 3 गाड़ियाँ जला देगी, अब बीती देर रात आपके घर पर जो है आग लगा देगी, पेट्रोल डाल के आग लगा देगी। तो आप भी घर पर मौजूद थे उस टाइम? हाँ जी, मैं घर पे आज अंदर थी, लेटे हुए थे। तो आपका क्या नाम है? आशा। आशा। क्या लगते हैं आप इनके आशु जी के? घर वाला है मेरा। अच्छा, तो आप घर पर थे उस टाइम? हाँ, आग लगी तो मैं अंदर सो रही थी, मुझे नहीं पता लगा। जब पता लगा तो मैं लाना शुरू कर दिया। मैं बोल रहे भैया, इनका नाम ले रहे, नीचे और पड़ोसी थे उनका नाम लेके बुला रहे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बस मैं इतना ही बोल रही थी, मैं बड़बड़ा गई आग देख के। तो आपने आग लगाते देखा किसी को? नहीं, मैं सो रही थी। तो कितना सामान जल गया आपका? बाहर का सामान जल गया है। आप घर पर थे? मशीन भी रखी हुई थी। मैं भी थी जी। आप भी घर पर थे जी। तो क्या कितने बजे का समय रहा होगा आग लगने का? ये 2-2:30 बजे का टाइम था जिस समय पता लगा हमें। तो कितने बच्चे थे घर पर? बच्चे 4 बच्चे थे और हम 4 लेडीज थे। तो किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, नुकसान अंदर नहीं हुआ, बाहर का सारा हो गया। तो समय रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड आ गई? जी जी। नहीं, पुलिस फायर ब्रिगेड वो नहीं आए, हमारे पड़ोसी आए हैं। अच्छा, पड़ोसी आए? हाँ, भैया आए, मकान मालिक आया? मकान मालिक थे वो, उनको आवाज दी, वो आए, उन्होंने बचाया, आग जलाई, उन्होंने मतलब आग बुझाई और फिर गेट खोला, उन्होंने बाहर किया। अच्छा, तो मकान मालिक से भी बातचीत कर लेते हैं, जो मकान मालिक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मुकेश शर्मा। तो क्या आपने देखा रात को, कितने बजे आग लगाई थी? ये हमको ये 2 बजे हमारा दरवाज़ा खड़काया, साथ वाले पड़ोसी ने कि पंडित जी दरवाज़ा खोलो, आग लगी। तो फटाफट देखे तो ऊपर आग काफ़ी तेज़ जल रही थी। तो ऊपर गया मैं, पहले 1-2 बाल्टी फेंकी पानी पे, फिर इनका दरवाज़ा खड़काया। ये लड़के हमारे दरवाज़ा खोल नहीं रहे थे। थोड़ी आग शांत हुई तो इनको बाहर निकाला, फिर जो आग बची थी फटाफट उसके ऊपर सबने मिलकर पानी डाला। फिर साथ में सिलेंडर रखा हुआ था, उसका बहुत बचाव हो गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? अटावा में इस तरह की गुंडागर्दी बार बार हो रही है, आखिर इसके पीछे कोई कारण तो होगा? कारण क्या है, इनकी वही जो इन्होंने बताया कि हाँ अभी ऐसे ऐसे बात थी, छेड़छाड़ की चक्कर था, उसके विरोध में शायद हो रहा हो। ये थे हमारे साथ अटावा निवासी, जिन्होंने बताया कि बेखौफ बदमाश वहां पर बार बार गुंडागर्दी की सारी हदों को पार करते हुए कभी परिवार पर हमला कर देते हैं, कभी गाड़ियां जला देते हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही, जिसके चलते आए दिन बेखौफ बदमाशों की तरफ से लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। और बीती रात भी एक परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश तक की गई, जिसमें 2 साल की बच्ची समेत 4 बच्चे थे और 3 महिलाएं भी घर पर थी। और हैरानी वाली बात है और गनीमत भी रही है कि वहां पर एक सिलेंडर भी रखा हुआ था। अगर सिलेंडर में कहीं ब्लास्ट हो जाता तो यह एक बहुत बड़ा, आपको बता देते हैं, धमाका होता, जिसमें ना कि एक परिवार की जान जा सकती थी, जबकि आसपास के पड़ोसियों की भी जान जा सकती थी। आप देखते रहे दैनिक सवेरा टीवी, आपको पल पल क्राइम से संबंधित खबरें अपडेट करते रहेंगे।